नमस्कार, मैं एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट संजय सहगल। आज आपके साथ एक जनरल टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। डू एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, palmistry or any of the occult sciences about future predictions really work? क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही सवाल होता है कि जस्ट अप्रॉक्सीमेशंस हैं, इनकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, जबकि कुछ भी जो सिस्टम होता है उसके पीछे बैकग्राउंड होती है। ये नहीं है कि हेयर से के ऊपर चलता है एंड नोबडी कैन बिलीव एनीबडी ब्लाइंडली। आजकल की दौर के अंदर तो सब लोग बहुत टेक सेवी हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो गया है। तो ये वर्क कैसे करता है, ये सारा जो भी फ्यूचर टेलिंग है या ह्यूमन बिहेवियर आप देखेंगे बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। तो जब भी इंसान को प्रॉब्लम आती है तो वो गाइडेंस सीख करता है। कोई अपने रिलीजियस टीचर के पास जाता है, कोई अपने मेंटर के पास जाता है, कोई आजकल नई डेफिनेशन बन गया लाइफ कोच के पास जाता है। बिकॉज बेस लेवल पे से ऊपर हर बंदा नहीं सोच सकता, हर बंदे के अंदर उतनी एनालिटिकल पावर नहीं होता, उतना एक्सपीरियंस नहीं होता। जैसे कोई भी प्लेयर, उसको अगर गेम सीखनी है तो कोच की ज़रूरत है। अब कोच को टेक्निक आती है, बट कोच कोई बोले कि कोच ही क्यों नहीं सब कुछ अच्छा प्लेयर बन जाता। कोच को टेक्निक आती है, उसके अंदर वो एज और एनर्जी और स्टैमिना नहीं होता है, तो वो टेक्निक से गाइड कर सकता है। इसी तरीके से अब ये कैसे चलता है सारा सिस्टम प्रेडिक्शन का, तो थोड़ी देर के लिए आप एक टर्म यूज करेंगे हम, कॉस्मिक वाइब्रेशन। एक गालिब का शेर था कि ना कुछ था तो खुदा था, कुछ ना होगा तो खुदा होगा, डुबोया मुझको होने ने, जो ना मैं होता तो क्या होता। तो व्हेन देयर इज नथिंग देयर इज गॉड। अब जब गॉड है तो एक इनएफिएबल साइलेंट ओशन फ्लो कर रहा है इसके अंदर। ये मान लीजिए अब सब कुछ, सारा कुछ कायनात खत्म हो गई, तो एक खाली, जिसको आप स्पेस कह सकते हैं, स्पेस से भी बियॉन्ड है, कुछ वाइब्रेशंस चलेंगी एनर्जी की, कॉस्मिक वाइब्रेशन। अब ये कॉस्मिक वाइब्रेशन जब ये दुनिया भी क्रिएट कर दी, बिग बैंग से हुई, जैसे भी हुई, जो मर्जी करी, तो वो एनर्जी फ्लो वैसे चल रहा है। अब कॉस्मिक वाइब्रेशन के अंदर, स्पेस के अंदर, इवन साइंटिस्ट हैव एडमिटेड कि एक गॉड पार्टिकल भी है। अब गॉड पार्टिकल है तो गॉड पार्टिकल की अपनी वाइब्रेशंस होंगी। अब इस कॉस्मोस के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स, गैलेक्सीज आ गई, गैलेक्सी से प्लैनेट्स आ गए, प्लैनेट्स वाइब्रेशंस एमिट कर रहे हैं। अब वो आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लग रही हैं। हम ह्यूमन बींग्स अर्थ पे रहते हैं, तो मान लो प्लैनेट की एनर्जी अर्थ पे आ रही है, तो सारे ह्यूमन बींग्स को वो अफेक्ट कर रही है। और उसकी बेसिस पे हमारी जो 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 कॉस्मिक एनर्जी का है वो, अब एक देखिए कि अफेक्ट हो रहा है। कैसे अफेक्ट हो रहा है कि ट्रांसमीटर एंड रिसीवर वाला केस हो गया। ट्रांसमिट हो रही है, रिसीव हम कर रहे हैं। अब आप बड़े ध्यान से एक मज़ेदार चीज़ देखिए, ह्यूमन थॉट्स ट्रांसमिट होती हैं एक दूसरे के साथ। तो ट्रांसमीटर एक ह्यूमन बींग है, दूसरा ह्यूमन बींग रिसीवर है। हम कम्युनिकेट करके अपनी थॉट्स बोलते हैं, एक बोलता है, एक सुनता है। तो ट्रांसमिशन, एक ट्रांसमीटर बन गया, एक रिसीवर बन गया। सिमिलरली वो जो एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, जो आपकी वाइब्रेशंस अर्थ पे आ रही हैं, तो अब उसको मेजर करने का, या उसको कोई भी इवेंट को मेजर करने के लिए एक जो एस्ट्रोलॉजर्स ने बना, एस्ट्रोलॉजी में आया, एस्ट्रोनॉमी से एस्ट्रोलॉजी बना। एस्ट्रोनॉमी इज स्टडी ऑफ स्टार्स, सेलेस्टियल स्टार्स, सन, मून एंड द स्टार्स। अब एक पर्टिकुलर कोई भी इवेंट होता है, दैट मे बी बर्थ ऑफ अ पर्सन, तो उस टाइम पे क्या सेलेस्टियल पोजीशन थी, उस इवेंट के हैपनिंग के बेसिस पे एक चार्ट बन जाता है एंड वो एनर्जी को मेजर किया जाता है। और आई हैड रेड वन बुक की जो एक विलियम जी बेनहम ने कंसेप्शन के टाइम पे कैसे एनर्जी वर्क करती है, ही इज अ राइटर ऑफ पामिस्ट्री बुक, साइंटिफिक पाम रीडिंग। वो कहता है जब बच्चा इम्प्रेग्नेट होता है तो जब उसके अंदर डिफरेंट कॉस्मिक एनर्जीज आ रही हैं, तो जो प्लैनेट्स
कोई उस टाइम स्ट्रांग है, कोई वाइब्रेशन कोई वीक है, तो जब वो पैदा होता है तो जो स्ट्रेंथ वाली एनर्जी है उसको मैग्नीफाई करता है, जो भी एस्ट्रोलॉजर रीड करके जो वीकनेस है उसको कोई ना कोई उसको सब्सटीट्यूट डालने का कोशिश करता है इन द फॉर्म ऑफ जेम्स और अदर रेमेडियल मैयर्स एंड ऑल। तो सिमिलरली अब वो इवेंट को इस तरह से रीड किया जा सकता है। अब आइए, अगर न्यूमरोलॉजी में हम लोग कैसे करते हैं कि बेसिकली अल्फ़ाबेट एक एनर्जी है जो कि नंबर से रूल्ड है। अल्फ़ाबेट की अपनी वाइब्रेशन है, उसकी अपनी वाइब्रेशन के हिसाब से एनर्जी है। नंबर्स से रूल करते हैं तो नंबर्स आगे प्लैनेट से रूल करते हैं, तो प्लैनेट्स अपनी वाइब्रेशन देता है। तो इस तरीके से जो वाइब्रेशंस हैं जो चल रही हैं उन सब की जो एक मतलब आप समझ लीजिए। अब मैं इसकी एग्जांपल दूंगा कि पहले ज़माने में रेडियो हुआ करते थे, उसके बाद टीवी आया, अब मोबाइल्स आ गए। तो देखिए हर वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी जो है वो वाइब्रेशंस तो चल रही हैं इस वायरलेस सिस्टम के अंदर, हमें नज़र नहीं आ रही हैं, बट जब ट्रांसमीटर का ट्रांसमिशन कर रहा है, जब रिसीवर उसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, दैट मे बी इन फॉर्म ऑफ मोबाइल नंबर या आपका रेडियो या आपका टीवी, तो आपकी उसकी अलाइनमेंट हो जाएगी। सो सिमिलरली whatsoever is happening in this universe, in the cosmos, उसमें बहुत सारे लोग हैं, इवन एनिमल्स पे भी एनर्जी इम्पैक्ट करती हैं, बट बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द एनर्जी टू कॉम्प्रिहेंड दैट, तो इसलिए वो लोग इसको कर नहीं सकते, बट वो फील तो करते हैं। हम ह्यूमन बींग्स इंटेलिजेंट हैं, गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, तो उसने उसको इस अपनी जर्नी को सिंप्लीफाई करने के लिए ये सारा दिया। बाकी कुछ लोग ये बोलते हैं एक दिन में बहुत सारे बंदे पैदा हो गए, उनका एक जैसी एनर्जी क्या होगी, एक जैसा कैसे होगा। उसमें मैं ये बोलूँगा कि डिफरेंट मेथोडोलॉजीज हैं। बाकी ये होता है कि देश काल परिस्थिति, डेट टाइम एंड प्लेस, और वो जो नेटिव वो भी एक एक्टर है। देखिए डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा है, उसके आप सोचिए बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डेस्टिनीज, दैट मींस गॉड ने सुपर कंप्यूटर्स लगा रखे, ऑटोमेटेड है वो। हम लोग प्रेयर करते हैं, ठीक है, उसमें कैसे वाइब्रेशंस आते होंगे हमारी डेस्टिनी के अंदर, वो परमात्मा जाने, बट बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डेस्टिनीज आर ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड। तो उसको डेसिफर करने के लिए फिर जो अकॉर्डिंगली जो भी बनाया जाता है सिस्टम, जो भी टेक्निक्स बनाई गई हैं, तो वो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। और जो आप हाँ, मैं जो बोल रहा था कि इतने सारे लोग हैं, तो उसको आगे माइक्रोस्कोपिक हो गया। जैसे हॉरोस्कोप के अंदर हर 2.5 मिनट के बाद एक D9 चार्ट होता है, नवाश बोलता है, वो चेंज होता है, तो दैट मीन्स हर 2.5 मिनट के बाद आप बदल रहे हैं। इवन ट्विंस के केसेस में एक टेक्निक होती है, दैट इज कॉल्ड D60 चार्ट। तो जो कि जो भी आपका एक समय पे जो 3 मिनट के बाद वहाँ भी चेंज हो जाता है, क्या कहते हैं, चार्ट D60 भी चेंज हो जाएगा उसमें। तो इस तरीके से बड़े तरीके हैं। और उसमें जब न्यूमरोलॉजी के अंदर जो है कि आपके अल्फ़ाबेट्स की अलग अलग एनर्जी है, संजय की अपनी एनर्जी है, विजय की अपनी एनर्जी, अरुण की अपनी एनर्जी है, मुकुल की अपनी एनर्जी है, विनीता की अपनी एनर्जी। तो उसके अंदर जो अलग अलग लेटर्स हैं उनके अलग अलग सिग्निफाई है। जैसे ए की 1 है, बी की 2 है, लाइक दैट। तो जो नेम कंपोजिशन हुआ, हर बंदे का नेम अलग अलग है, तो परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन इतनी ज़्यादा हैं। और चौथी चीज़ क्या होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सेम मेडिसिन पड़ी हुई है सब लोगों ने, बट वो जब आप अपने सिम्टम्स बताते हैं तो डॉक्टर सिम्टम्स पे वर्कआउट करता है, डायग्नोज करता है एंड गिव्स यू द मेडिसिन। मेडिसिन तो वही है, पेन किलर वही है आपकी, जो भी उसने आपको देना है, जो भी सिस्टम के अंदर है, एंटीबायोटिक्स देने हैं, जो भी उसने उसके अंदर करना है, बट उसने अपने उसके हिसाब से डायग्नोज करके देन ही गिव्स यू सम रेमेडी बेस्ड अपॉन हिज स्किल सेट एंड एक्सपीरियंस। Similarly, this is how this prediction system works. So, बेसिस है, तरीका है, सिर्फ फ़र्क क्या आ जाता है थोड़ा सा, लोग इसलिए इन चीज़ों पे नहीं। अच्छा, बाकी लास्ट ऑल है, इवन ऑपरेशंस डू फेल, 100% फूल प्रूफ कुछ नहीं है। ये प्रिडिक्टिव साइंसेस भी 70% सक्सेसफुल हैं। बट अगर आप सोचिए कि आप बिल्कुल अंधेरे में क्रॉस रोड द रोड, यू आर स्टैंडिंग एट द क्रॉस रोड, आप सर्कल पे खड़े हैं, उसमें 5 डायरेक्शन में रोड जा रही है। अब आपको डिसीजन लेना है मैं कौन सी रोड पे जाऊं। तो अगर आपको कोई गाइड कर देगा, जैसे आजकल जीपीएस सिस्टम आ गया, वो गाइड करता है, ये टेक द एग्जिट नंबर 2, तो गाइडेंस मिल गई, आपकी जर्नी कितनी सिंप्लीफाई हो गई।
तो देखिए ये भी ह्यूमन बीइंग ने, अब आप कल को जीपीएस को थोड़ा करेंगे। अब जी एक और चीज मैं बोलूंगा, जो भी प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर आपने जीपीएस में रूट डाल दिया, आप रूट ही फॉलो नहीं करते, तो जीपीएस का जो आपका जो नेविगेशन है वो अल्टर कर देता है। सिमिलरली इज योर लाइफ सिस्टम। आपका स्टडीज का टाइम है, आप पढ़ाई नहीं करते तो भैया वहाँ पे स्टार्स कुछ नहीं कर सकते। आप गुरुद्वारे में, मंदिर में, जब मस्जिद में, गिरजाघर में जितनी मर्जी नाक रगड़ लीजिए, भगवान आपको पास करने वाला नहीं है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ये साथ में भी चीज है। तो आपको अपना कर्म करना है, कर्म प्रधान लाइफ भी है। बट ये दीज आर द टूल्स टू सप्लीमेंट, दे कैनॉट कॉम्प्लीमेंट, दे कैन सप्लीमेंट। और आगे ये है कि देखिए हेल्प है, आपको कोई दिक्कत आती है, फिजिकल एलिमेंट आती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक। मेंटल एलिमेंट आती है, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। आपको कोई कोई बॉडी में पेन्स होती है, आप कैरोप्रैक्टिक डॉक्टर के पास जाते हैं। आपको पीस चाहिए, आप मेडिटेशन वाले उसके पास। तो एवरीबडी इज स्पेशलाइज्ड इन देयर ओन बिहेवियर। सो मेरा ये मानना है कि आप इस सब्जेक्ट के साथ जुड़िए, जिस मर्जी गाइड के पास जाइए, यूज इट प्रॉपरली इन द राइट डायरेक्शन। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। मैं एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, न्यूमरोलॉजी टीच भी करता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ। न्यूमरोलॉजी इज़ वेरी गुड टूल टू नो एंड ऑब्जर्व पीपल। इट्स गुड, वेरी गुड टूल टू इम्प्रोवाइज योर इंटरपर्सनल रिलेशंस। आप जो मार्केटिंग के अंदर, पीआर के अंदर, अच्छा ज़रूरी नहीं न्यूमरोलॉजिस्ट बनने के लिए सीखना है। जो आप अपने स्टाफ रखना चाहते हैं, बिहेवियर देखना चाहते हैं, 1 नंबर वाला रखना है तो लीडरशिप क्वालिटीज़ में रखेंगे, 8 नंबर रखना है तो ही कैन बी अ वेरी गुड मैनेजर ऑल्सो, ठीक है। तो आपको बड़े इवेंट्स मैनेज कर रहे हैं तो 9 नंबर वाले बंदे को रखिए। अगर आपको मार्केटिंग के लिए बहुत बढ़िया चाहिए इंसान तो 5 and 7 वाले को रखिए। 7 इज अ वॉन्डरर, 5 इज इंटेलेक्चुअल। टीचिंग जो आपने रखना है एकेडमिक साइड का कोई, तो 3 नंबर आर गुड टीचर्स। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इट डजंट मीन कि ओनली 3 टीचर्स। स्पोर्ट्समैन 7, तो ये कुछ चीज़ें वो बोलते हो जाती हैं। अब स्पोर्ट्समैन 1 नंबर का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, बट कुछ चीज़ें जो हैं वो सिग्निफाई करते हैं नंबर्स। सो अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं या मेरे से कुछ भी गाइडेंस लेना चाहते हैं तो यू कैन गेट इन टच विद मी एट माई व्हाट्सएप नंबर 8505 आई रिपीट 8505 Lastly, before closing, I'll say thank you for watching my video. Please do like the video, subscribe my channel, press the bell button and give your comment about my observation. Thank you so much. मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको आपके ये सब्जेक्ट के बारे में, जो प्रेडिक्टिव साइंसेस के बारे में कुछ अवेयर करने में मेरी एफर्ट थोड़ी कामयाब हुई होगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।